बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। अल्लाह इस माह रमज़ान के सदक़े हमारे घरों में, हमारे मुल्क में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे। जी आज हमारे किचन में बन रहे हैं पालक के पकौड़े। इसके लिए हमने ले लिए हैं 7 से 8 पालक के पत्ते, 4 चम्मच बेसन, नमक जो है मैंने अपने जायके के हिसाब से भी कम डाला है क्योंकि पालक जो है ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा नमक होता है, तो इसमें नमक जो है ना कम डालना चाहिए। आधा चम्मच मैंने डाले हैं लाल मिर्च और आधा चम्मच ही चाय का जो है वो मैंने डाली है इसमें ज़ीरा। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका मेज़ा तैयार कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम नई से नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और ये देखें, इस तरह से हमने जो है गाढ़ा सा बेसन तैयार कर लेना है। अच्छा, पालक के जो पत्ते हैं इनको धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, ठीक है। अगर ये गीले होंगे तो इसके ऊपर जो बेसन है ये सही तरह से नहीं लगेगा, इसलिए इनको धो के अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा, चाहे किसी कपड़े से या टिश्यू पेपर से या अखबार के ऊपर रख के, किसी भी तरह। मैंने सिंपल टोकरी में इनको पहले जो है धो के तकरीबन आधा घंटा रख दिया ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और ये देखिए, ये इस तरह से जो है हमारा बेसन तैयार हो चुका है, ठीक है। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल जो है ये भी गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के हम पालक के पकौड़े बना रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो सब्ज़ सब्ज़ियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है ग़िज़ाइयत होती है, तो उसी लिहाज से मैंने कहा कि चले अफ्तारी में जो है आज पालक के पकौड़े बनाए जाए ताकि एनर्जी भी मिल जाए और पकौड़ों की जो कमी है वो भी पूरी हो जाए। ये देखिए, अब इस तरह से जो है हम लगा लेंगे जी बेसन। या ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हमने चेक कर लिया कैसे अंदर बेसन टपका के बेसन ऑयल में टपकाएँ और जब ऊपर वाली सतह पे आ जाए तो इसका मतलब है जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, अब ये इस तरह से हम पालक के पत्ते जो है ये 1 बाय 1 करके डालते जाएंगे। अच्छी तरह से इनको डिप करना है, ठीक है। और आप लोग बताइए, आप लोग के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? माशाल्लाह से आखिरी अशरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जहन्नुम से जो है पनाह मांगे इस अशरे में, अल्लाह माजरनी मिनन नार का जितना ज़िक्र आप लोग कर सकते हैं करें, क्योंकि आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात के लिए होता है। तो अपने लिए भी दुआ करें, बाकियों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह माजरनी मिनन नार का जितना आप ज़िक्र कर सकते हैं इस वजीफ़े को आप पढ़ें, चलते फिरते आप इसको पढ़ते रहें। ये वजीफ़ा जो है इसको आप बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं, तो आप लोग जो है पढ़ें इसको ताकि अल्लाह जो है अपनी मग़फ़िरत, हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, अपना करम हम पे जो है नाजिल करे। ये देखिए, ये ना बेसन की वजह से साथ चिपक गए हैं, तो इसको हम जो है ना किसी और चीज़ के साथ अलग करते हैं, फिर इनकी साइड जो है ना चेंज करेंगे। अच्छा, जब ये बिल्कुल जो है पत्ते अभी देखें इस तरह ये जो है ना फ़ोल्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये अभी पक्के नहीं हैं। जब अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे, ये फ़ोल्ड ना हो, मुड़े नहीं, तो इसका मतलब है कि ये पक चुके हैं। फिर आप इनको निकाल लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने इनका कलर जो है जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा फिर ही निकालना है, ये चीज़ नहीं है। जब बस आप इसका चेक करने का तरीका कि पक्के हैं या नहीं, यही है कि आप इसको जो है चेक करें। अगर ऑयल में से निकालते हुए भी आपको लग रहा है कि ये क्रिस्पी हो चुके हैं और कलर जो है इनका इतना नहीं डार्क हुआ, क्रिस्पी होना जो है इनका है हमारा कि इनको क्रिस्पी करना है, तो फिर ये पक जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इनका कलर जो बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है, ठीक है। इस तरह पालक के पत्ते जो हैं ये जायका जला हुआ देने लग जाएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पालक के जो पत्ते हैं माशाल्लाह से ये पक चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये फुल क्रिस्पी हो चुके हैं। इस तरह जो है मैंने कढ़ाई की साइड पे इसको लगा के तो चेक कर लिया कि
ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। अब जो बाकी हैं ये एक एक करके हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है। और आजकल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तार में इस्तेमाल किया करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ रोज़ में फिर बारिश बताई है, तो अल्लाह जो है इस बारिश को हमारे लिए रहमत बनाए। किसान जो हैं बेचारे, जिनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, उनके हाल पर अल्लाह रहम करे, उनको सब्र दे। और जिनकी फसलें जो है अब भी माशाल्लाह से सही सलामत है, अल्लाह उनको जल्द से जल्द अपनी फसलें समेटने की तौफीक दे। अल्लाह उनकी फ़सलों के लिए ये बारिश रहमत की बारिश बनाए, ना कि ज़हमत उनके लिए बना दे, क्योंकि उनके साल की मेहनत होती है और उनकी फसलें ठीक रहेंगी तो हम भी जो है खा सकेंगे, पी सकेंगे। उनके साल की मेहनत पे जो है हमारी खुराक का दारोमदार होता है। ज़ाहिर है हम लोगों ने उन्हीं से चीज़ें लेनी होती है। बेशक हम बाहर से जाकर जो है शॉप से लेते हैं, किसी मार्ट से लेते हैं, लेकिन वहाँ पे किसान जो है सप्लाई करके चीज़ें भेजता है, फिर ही आती हैं। इसलिए किसानों के लिए खुसूसी दुआ किया करें कि अल्लाह उनकी फ़सलों की हिफाजत करे, अल्लाह उनके साल भर की जो मेहनत है उसको ज़ाया होने से बचाए। जो बारिशें अल्लाह नाज़िल कर रहा है उनको हमारे लिए भी और किसानों के लिए भी अल्लाह रहमत बनाए, ना कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे किसानों के लिए ये ज़हमत बने। अपनी रहमत बना के अल्लाह इन्हें हम पे बरसाए। अल्लाह इस माह रमज़ान के आखिरी अशरे के सदक़े हमारी जहन्नम से निजात दे, हमारी औलाद को अल्लाह नेक बनाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी। जिन लोगों को आदत जो है, जिन लोगों ने रेगुलर नमाज़ पढ़ी है रमज़ान में, 1 महीने के जो मुसलमान नमाज़ी बने हैं, मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है सब हैं, लेकिन जो 1 महीने के नमाज़ी बने हैं वो जो हैं कोशिश करें कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखें और अपनी नमाज़ें जो है, कुरान की जो आप लोगों ने रूटीन बनाई है उसको रेगुलरली आप लोग जारी रखें। अल्लाह तौफ़ीक दे सबको, और मुझे भी अल्लाह तौफ़ीक दे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की। और ये देखें जी, बातों में पता ही नहीं चला और हमारे जो है ये पालक के पकौड़े ये जो है ये भी फ्राई हो चुके हैं, तो ये इनको निकालते हैं। और ये देखें जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह से पालक के पकौड़े हमारे तैयार हैं। आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करने हैं और फिर मुझे फ़ीडबैक लाज़मी देना है, हेल्दी से पालक के पकौड़े आपको कैसे लगे। आप लोग बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में जो है लाज़मी याद रखिएगा। ताक रातों की दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को खुसूसी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।